मध्य प्रदेश में चुनाव नज़दीक है। कांग्रेस सड़क पर बीजेपी सरकार की खिलाफत कर रही है। कुछ दिनों पहले मध्य प्रदेश कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में 7 जन आक्रोश यात्राएं निकाली थी। आज पहली जन आक्रोश यात्रा का समापन होने जा रहा है। बुंदेलखंड रूट पर चलने वाली जो जन आक्रोश यात्रा है उसका समापन होने जा रहा है। तमाम जो दावेदार हैं, जो टिकट की आस लगाए बैठे हैं, वो अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, इस वक्त मैं भोपाल में मौजूद हूँ। जितेंद्र सिंह आपको नज़र आ रहे होंगे स्क्रीन पर, ये भी दावेदारी कर रहे हैं और एक लंबा काफिला इनके साथ गाड़ियों का नज़र आएगा। यहाँ से तमाम अपने कार्यकर्ताओं को लेकर ये जन आक्रोश यात्रा के समापन में शामिल होंगे। उम्मीद है कि शायद टिकट इनको मिले और इसी तरीके से न सिर्फ भोपाल की ये विधानसभा सीट बल्कि मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जो भी टिकट की दावेदारी कर रहे हैं कांग्रेस नेता, वो इसी तरीके से अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आज जन आक्रोश यात्रा का समापन है, क्या फीडबैक मिल रहा है? जन आक्रोश यात्रा का रिस्पॉन्स क्या है? आप देखिए, ये जैसे शब्दों में है कि जन का आक्रोश है, ये जनता का आक्रोश है। पार्टी माननीय कमलनाथ जी ने तय किया, जब देखा कि जनता में इतनी परेशानी, इतनी तकलीफ, महिलाओं की सुरक्षा नहीं, बेरोजगारी, युवा भटक रहे हैं, तो उस आक्रोश को एक उसमें संगठित करके उन्होंने कहा कि विपक्ष के नाते ये जनता की आवाज़ हमको उठाना चाहिए। तो हमारे जैसे छोटे कार्यकर्ताओं को खबर करी गई कि आप लोग जनता के साथ जाएं और जनता की आवाज़ उठाएं। इसलिए हम लोग ने जन आक्रोश यात्रा निकाली है। जो आपको दिख रहा होगा, 100 से ज़्यादा गाड़ियाँ आप देखें, अपने कैमरामैन को लगाइए कि हुजूर विधानसभा से ये हर व्यक्ति आए हैं। ये मेरे खातिर नहीं, माननीय कमलनाथ जी के लिए, जो हमारी माननीय सम्मानित जनता है उनके लिए आई है। आप लोग जन आक्रोश यात्रा निकाल रहे हैं। बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा खत्म भी कर चुकी है, हमने भीड़ देखी है। बीजेपी दावा कर रही है कि पब्लिक का आशीर्वाद उनको ज़रूर मिलेगा। देखिए, वो बिल्कुल ख़त्म कर चुके हैं, क्योंकि जनता ने उनको बिल्कुल खात्मे की ओर ला दिया है। और जन आशीर्वाद उनको लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? जब 18 साल में अच्छे कार्य आपने किए होते तो आपको जन आशीर्वाद निकालने की ज़रूरत नहीं होती। लाखों करोड़ रुपए आपने जनता की गाढ़ी कमाई को आपने अपनी सरकार के दुरुपयोग में खर्च कर दिया। जन आशीर्वाद के नाम पे आप बड़े बड़े विज्ञापन और महंगी गाड़ियां आपने मंगवाई, जिससे जनता ने उसको नकार दिया है। विपक्ष के नाते आप यहाँ देखिए, हुजूर विधानसभा के कितने लोग, कितनी गाड़ियां हैं। आप इससे अंदाज लगा सकते हैं कि जनता के अंदर कितना आक्रोश होगा। आपको लग रहा है कि जनता में आक्रोश है बीजेपी सरकार को लेकर? बहुत आक्रोश है। बहुत महंगाई है, लोगों की इनकम कम हुई है। हाँ, और मैं जहाँ ज़मीन पर जा रहा हूँ ना, सभी यही बोल रहे हैं कि इस बार हमें बीजेपी नहीं चाहिए, कहीं भी नहीं चाहिए। पूरे इंडिया में मोदी को भी नकार रहे हैं। हाँ, क्योंकि महंगाई इतनी हो चुकी है, लोगों की जेब में पैसा नहीं है। आपको लग रहा है कि जन आक्रोश यात्रा जो है कांग्रेस की, वो कामयाब होगी? पूरी 100% कामयाब होगी और इस बार सत्ता परिवर्तन होगी। मामा के झूठे वादों से और मोदी जी के झूठे वादों से जनता पूरी तरह थक चुकी है। और ये एक मध्य प्रदेश से एक मुद्दा बनाया इन्होंने कि कमलनाथ जी ने किसानों को कर्ज माफ़ नहीं किया। मैं खुद किसान हूँ, मेरा 1,45,000 का कर्जा माफ़ हुआ है, मैं स्वयं खड़ा हूँ। जबकि ये झूठ बोलते हैं। और मेरे गाँव में भी करीबन सबके कर्ज माफ़ हुए हैं। अब ये अलग चीज़ थी कि उनका 2 लाख वाला पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि इन्होंने 15 महीने में सरकार गिरा दी। नहीं, वो लोग तो, बीजेपी तो कहती है कि कांग्रेस ने तो किसानों को डिफाल्टर बना दिया। मैं तो कह रहा हूँ मेरा कर्ज माफ़ हुआ है। मैं तो स्वयं कह रहा हूँ ना कि मेरा कर्ज माफ़ हुआ 1,45,000 का। और अगर उनको परेशानी है कोई, तो मेरे पास प्रमाण पत्र, रसीद, सब कुछ। और डिफाल्टर तो उन्होंने किया है। 2 साल पहले मामा ने विधानसभा में कहा था कि मैं किसानों का ब्याज माफ़ करूँगा। 2 साल तक 1 रुपया नहीं भरा। अब जब चुनाव आया तभी 2 महीने पहले माफ़ किया। वो डिफाल्टर तो उन्होंने किया किसानों को। आप बताइए, आपको लग रहा है कि बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा है उसको पब्लिक का रिस्पांस मिल रहा है? हाँ, बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा को रिस्पांस मिल रहा होता तो देखो, उन्हें आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं पड़ती। उनका तो एक तो मुझे चेहरा भी समझ नहीं आ रहा। इस बार उनके साथ तो लोग कुर्ता सिलवा के बैठे हुए हैं कि मुख्यमंत्री बनने। प्रहलाद पटेल अलग मुख्यमंत्री बनने बैठे हैं, सिंधिया अलग मुख्यमंत्री बनने बैठे हैं, वीडी शर्मा अलग बैठे हैं, गोपाल भार्गव अलग बैठे हैं, नरोत्तम मिश्रा अलग बैठे हैं। कैलाश विजयवर्गीय को भी अब नया उनने कुर्ता सिलवाने की कहीं ना कहीं उनसे बोल ही दिया कि आप भी कुर्ता सिलवा लो। तो कहीं ना उनके पास तो ना दूल्हा है और ना बारात है। ऐसी बारात को ना कोई जना। तो आपके पास दूल्हा है? हमारे पास दूल्हा है ना, कमलनाथ जी। हमारे पास एक ही चेहरा है, कमलनाथ जी। और उन्होंने जनता में कहीं ना कहीं पेड़ बना के बता दिया कि मैं शिवराज सिंह से आपको बेहतर सरकार करके दिखाऊंगा, शिवराज सिंह से आपको बेहतर सरकार चला के दिखाऊंगा और योजनाएं भी बेहतर दे के दिखाऊंगा। जाहिर है कांग्रेस पूरी ताकत के साथ मैदान में है। कांग्रेस ये दावा कर रही है कि सत्ता परिवर्तन ज़रूर होगा और कमलनाथ के चेहरे पर भरोसा है और कमलनाथ बेहतर मुख्यमंत्री साबित होंगे। कैमरामैन विनीत के साथ नवीन सिंह, IBC 24 भोपाल।